गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चंद्रगुप्त मौर्य के दौरान जो ग्रीक दूत जो हमारे देश में आए थे वो थे मेगास्थनीस। और मेगास्थनीस का एक इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट था इंडिका। हम लोगों को अगर चंद्रगुप्त मौर्य के दौरान भारतवर्ष के सोसाइटी के बारे में अगर कुछ भी नॉलेज लेना है तो हम लोगों को ये इस टेक्स्ट के ऊपर निर्भर करना पड़ता है। मतलब पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ इस टेक्स्ट में बहुत सारे सोसाइटी के जो अंदर के कितना डिवीजन थे, बहुत सारी बातें इसमें बताया गया है। तो आज की इस वीडियो में मैं तुम लोगों के सामने संक्षेप में ये बताने वाला हूँ कि कितने तरह के कैटेगरीज मेगास्थनीस ने भारतीय सोसाइटी के बारे में बोला है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, और तुम लोग कोई स्किप मत करो, क्योंकि ये जो टॉपिक है तुम लोग के एग्जाम में तो आएगा ही आएगा, आता ही रहता है। इसके भी बाद में जो नौकरी वाला एग्जाम होता है, बड़ा क्वेश्चन लिखना पड़ता है। WBCS IAS जो भी बड़ा बड़ा एग्जाम होता है नौकरी वाले, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बहुत सारे इंटरव्यू बोर्ड में भी ऐसा कोई इस क्वेश्चन को पूछा जाता है कि मेगास्थनीस ने भारतीय सोसाइटी में कितना डिवीजन किए थे, मतलब बताइए आप। तो चलते हैं। भारतीय सोसाइटी को मेगास्थनीस ने कुल 7 हिस्सों में बांटे थे कि भारतीय समाज में 7 तरह के लोग रहते थे। फर्स्ट फिलोसोफर, सेकंड फार्मर्स, थर्ड जो पशुपालक रहते थे वो शिकारी रहते थे इनको, चौथा मतलब नंबर 4 क्राफ्ट्समैन और जो शिल्पी होते थे उस वो, पांचवा मतलब 5 नंबर के जो कैटेगरीज होते थे वो थे सैनिक और सोल्जर्स। छठा जो 6 नंबर में कैटेगरी था अकॉर्डिंग टू मेगास्थनीस वो थे स्पाई, जो गुप्तचर हम लोग बोलते हैं। और लास्ट जो 7 नंबर में रैंक में उन्होंने बताया है, इसका नाम था उपदेष्टा, जो हम लोग बोल सकते हैं कि सेक्रेटरी लेवल का जो परामर्श देने वाला। तो ये 7 कैटेगरी में मेगास्थनीस ने भारतीय सोसाइटी को डिवाइड किए थे। इनमें से जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं हम थोड़ा डिस्क्राइब कर देते हैं। इसमें खेती बाड़ी करने वाला जो फार्मर्स है इनका संख्या सबसे ज्यादा था, ये मेगास्थनीस ने बोला है। हालांकि ऐसा भी है, इन्होंने इसका डेस्क अकॉर्डिंग टू इंडिका जो हम लोगों को पता चलता है कि जो खेती बाड़ी करने वाला किसान था उनके पास कोई जमीन नहीं था, लेकिन वह क्योंकि मौर्य प्रशासन में सब जमीन का जो मालिक है वो मौर्यन स्टेट था, तो इसलिए ऐसा भी कहा गया कि कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी ऐसा नहीं था मॉडर्न पीरियड में। और कैसे किस तरीके का टैक्स आता था, ऐसा कहा गया है जो खेती बाड़ी करते थे उनमें से 4 में से 3 भाग गवर्नमेंट को जमा करना पड़ता था एज ए टैक्स। तो मौर्य प्रशासन जो थे वो खेती को बहुत ही अहमियत देते थे। इसीलिए क्या हुआ, जो खेती बाड़ी करने वाला जो किसान थे उनको को कभी भी सेना में नियुक्ति नहीं किया जाता था। वो ऐसा भी कहा गया है मेगास्थनीस में कि युद्ध के दौरान खेती बाड़ी में कहीं क्षति ना पहुंच जाए, इसलिए इसका ऊपर नजर दिया जाता था। और सेना को कभी भी किसान की जो खेती बाड़ी है उसके ऊपर युद्ध के टाइम में भी नहीं चलने दिया जाता था, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंस था, बहुत इंपॉर्टेंस देते थे मौर्य प्रशासन खेती के ऊपर। दूसरे जो सबसे ज्यादा संख्या में थे वो सेना थे। हम लोग जानते हैं कि सेना जो है वो गवर्नमेंट की ओर से जो सैलरी इन लोगों को मिलता था और इनके घर बार को देखने के लिए। और ऐसा भी कहा गया है कि मौर्य प्रशासन में एक बहुत ही अहम हिस्सा था तीरंदाजी फोर्स, जो बोज एंड एरोज लेके जो फोर्स रहता था वो फोर्स बहुत इंपॉर्टेंस हुआ करते थे, क्योंकि ये लोग एक्सपर्ट होते थे मौर्य प्रशासन में। कितना भी बर्म कितना भी बॉडी वाला ये जो शत्रु है वो फोर्स रखे, लेकिन ये मौर्य प्रशासन के जो तीरंदाजी फोर्स थे वो बहुत ही सटीक निशाने में वार करते थे। क्योंकि ऐसा नहीं है कि मौर्य प्रशासन में हर वक्त युद्ध लगा रहता था। जब युद्ध नहीं होते थे तब फोर्स क्या करते थे, जब युद्ध नहीं होता था तब फोर्स को खाने पीने के लिए गवर्नमेंट की ओर से बहुत पूरी तरह से सामान मिलता था। और ऐसे ही ज्यादातर टाइम देखा गया है कि वो लोग रहते थे, ऐसे विश्राम करते थे युद्ध जब नहीं होता, शांति के टाइम में। समाज की जो मोस्ट प्रेस्टिजियस सम्मानित पद था वो था दार्शनिक, जो फिलोसोफर्स होते थे, और ये संख्या में बहुत ही कम होता था। ये ठीक है, मेगास्थनीस ने 2 तरह की फिलोसोफर्स के बारे में बताए हैं, एक है ब्राह्मणिस, दूसरा है सार्मेनिस।
ये दो ब्राह्मणिस जो थे वो 37 साल तक ये लोग शादी नहीं कर सकते थे। ये ज़्यादातर वन में रहते थे, सीधी साधे जीवन यापन चलाते थे। लेकिन उसके बाद ये लोग शादी करते थे घर में आके, और जैसे नॉर्मल जीवन है वो चलाते थे। सार्मेनिस जो है, सार्मेनिस दो तरह के होते थे। एक सार्मेनिस जो है वो वन में रहते थे और जंगल में रहते थे। ये लोग क्या वहाँ का खाना पीना करते थे, फल मूल, और ये ड्रेस भी ऐसा बोला गया कि जो गाछ पेड़ का जो छाल हो है, छाल होते मतलब पेड़ का जो ऊपर का हिस्सा होता है उसमें से ये लोग कपड़ा वगैरह बनाते थे। और दूसरा सार्मेनिस जो कैटेगरीज था वो लोकल में रहते थे। ऐसा भी बोला गया कि लोकल लेवल में थोड़ा जो प्राइमरी स्टेज का जो मेडिसिन होते हैं वो वह काम ये लोग करते थे। मतलब छोटा मोटा रोग अगर डिजीज हुआ है तो ये लोग वो दवाई वगैरह देते थे। ऐसा भी कहा गया है कि मौर्य प्रशासन में कोई एक कैटेगरी और एक कैटेगरी से शादी नहीं करता था। ऐसा और दूसरा प्रोफेशन भी वो उस जमाने में, मान लो कहीं कृषक है, फार्मर है, जो खेती बाड़ी करने वाला, वो शिल्पीकार बन गए, ऐसा नहीं होता था। ऐसा प्रोफेशन चेंज करने की ऑप्शन उस जमाने में नहीं था, बहुत सारा रेस्ट्रिक्शन था। लेकिन जो फिलोसोफर्स होते थे उसके ऊपर ये रेस्ट्रिक्शन बना हुआ था। तो अभी ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, अगर हम लोग ये 7 कैटेगरीज देखेंगे, मेगास्थनीज ने जो भी सोसाइटी के जो कैटेगरीज बताए हैं वो इसके हिसाब से नहीं बताए कि कर्म के हिसाब से उन्होंने बताए। हालांकि भारतवर्ष की जो सोसाइटी की जो डिवीजन है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र, इसके बारे में उन्होंने नहीं बोला। लेकिन इन्होंने जो बोला वो जो भी है वो कैटेगरीज वो काम के हिसाब से बोले। हालांकि जो हमारे भारतवर्ष के अगर सोसाइटी की तरफ देखते हैं प्राचीन भारत में, वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जो भी वर्ण विभाजन हम लोग बोलते हैं उसी के हिसाब से होता है। हालांकि इनडायरेक्टली हम लोग अगर देखते हैं तो इससे पता चल जाता है कि जो भी योद्धा श्रेणी थे, परिदर्शक थे और नियामक थे वो क्षत्रिय थे। और जो दार्शनिक के बारे में अभी बता रहे हैं, क्योंकि ब्राह्मण्स भी वो भी पढ़ाई करने वाला कम्युनिटी था और ये फिलोसोफर्स भी पढ़ाई करने वाला कम्युनिटी, तो वो ब्राह्मण सेक्शन में चला गया। और अभी जो मैंने बताया, जो योद्धा थे, परिदर्शक थे, उपदेष्टा थे, जो भी ये थे क्षत्रिय, और जो किसान है, क्राफ्ट्समैन है और शिकार करने वाला है, तो ये पशुपालक है, ये इसको वैश्य हम लोग बोल सकते हैं। लेकिन शूद्र के बारे में इसमें कहीं भी जिक्र नहीं है, क्योंकि वो वर्ण व्यवस्था के बारे में ही नहीं बताए। तो और भी थोड़ा थोड़ा छोटा मोटा चीज जो हम लोगों को मेगास्थनीज से पता चलता है भारतीय सोसाइटी के बारे में। ऐसा कहा गया है कि बहुत सारे नदियों में घिरा हुआ था भारतवर्ष, एक देश था, ऐसे दो बार फसल होता था यहाँ से। और बहुत सारे छोटा मोटा चीज के अगर हम लोग बता दें तो बहुत सारे खनी होता था, माइंस, वहाँ से गवर्नमेंट को टैक्स मिलता था। और बहुत सारे ऑर्नामेंट्स वगैरह मेकिंग करने के लिए एक सेक्शन बना हुआ था जो क्राफ्ट्समैन हमने अभी बताया। और अभी क्या है कि भारतवर्ष के उस वक्त ऐसा भी मेगास्थनीज ने बोला है, पूरा पूरा प्रशासन बहुत ही सटीक तरीके से था। यहाँ पर लोग चोरी करने का रेफरेंस मेगास्थनीज ने बोला कि चोरी वगैरह बहुत ही कम होता था। मेगास्थनीज ने ये बात बताया कि भारतीय लोग जो है वो लिखना पढ़ना नहीं जानता था, एक बहुत बड़ी मतलब क्योंकि उन्होंने बोला कि यहाँ पर देश में कोई लिखने वाला आइन नहीं था, जो भी चलता था वो इनडायरेक्टली वो बातों से चलता था। तो एक अहम हिस्सा और भी एक तथ्य हम लोगों को मेगास्थनीज के इंडिका से हम लोगों को मिलता है, वो है भारतवर्ष में कोई दास नहीं था, सर्फ वो नहीं था। तो अगर हम लोग मूल्यांकन अगर करते हैं कि सोसाइटी के बारे में मेगास्थनीज ने जो भी इंफॉर्मेशन दी है वो क्या सटीक था, इसमें हम लोगों को ये पता चलता है कि जो भी 7 तरह के डिवीजन उन्होंने बताया, ये केवल मात्र वो कर्म के हिसाब से उन्होंने बताया, वो पैसा के हिसाब से बताया। हालांकि उस जमाने में भारतवर्ष में जन्म जो है वो होता था, कर्म नहीं, उसके हिसाब से डिवीजन होता था। और इन्होंने जो मैंने जो लास्ट में बोला कि सर्फ नहीं था, दास नहीं था, ये भी बात भारतीय जो भी उस वक्त के कौटिल्य के रेफरेंस हम लोगों को मिलता है, दास था। या उसके बाद को जो बात का जो अशोकन इंस्क्रिप्शन हम लोगों को मिलता है उसमें भी दास के बारे में बताया गया है। तो भारतवर्ष में ऐसा नहीं है कि दास नहीं था। तो ऐसा हो सकता है कि जो ग्रीक देश में जो दास का सिस्टम्स था
उस तरीके का नहीं था, इसलिए शायद हो सकता है कि मेगास्थनीज ने वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाए थे, ऐसा ऐसा माना गया। और जो एलिगेशन है कि भारतीय लोग लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, ऐसा नहीं है। जो फिलोसोफर्स के बारे में बताया गया है कि वो लोग पहले से ही आबहवा के मतलब वेदर के बारे में भी लिख देते थे। जो ऐसा लिखने का मतलब यही है कि पढ़ाई लिखाई वाला सिस्टम तो था भारतवर्ष में। और जो अभी जो डिस्टेंस टेलर्स जो हम लोग बोलते हैं कि रास्ते के बीच बीच में रहता है, ये किलोमीटर तक गया, ये तो 1 किलोमीटर तक गया, ये वाला भी उस वक्त खुद मेगास्थनीज ने उन्होंने बोला है कि भारतवर्ष में ये जो एग्रोनोमाई थे, ये लोग करते थे, ये देखते थे कि रास्ते के बीच में ये वाला डिस्टेंस टेलर है कि नहीं है। तो इसका मतलब ये पढ़ने लिखने वाला ही तो होगा, जो उसको समझने वाला। तो ऐसा ये बात सटीक नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि भाई इससे हम लोगों को ये कंक्लूजन होता है, भारतवर्ष में जरूर शिक्षित संप्रदाय जरूर थे। तो वीडियो यहीं तक खत्म करते हैं। भारतीय सोसाइटी में कितनी तरह के डिवीजन थे, ये इस वीडियो में हम लोगों को थोड़ा बहुत पता चला। तो तुम लोग टेक्स्ट जरूर पढ़ोगे और आशा करते हैं वीडियो तुम लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। तो तुम लोग बार बार देखते रहो और फ्रेंड्स को जो भी हिस्ट्री पढ़ रहे हैं उनके साथ जरूर शेयर करोगे। तो खत्म करते हैं वीडियो, मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सबको।